नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। इस सीरीज की श्रृंखला में यह हमारी डिकोड एग्जाम की एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज है। चलिए इस टेस्ट सीरीज में अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। बताना है मैलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस कौन किसमें पाया जाता है। तो मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो बेर में पाया जाता है मैलिक एसिड। कैल्शियम पाया जाता है आपका लीची में। आयरन किसमें? करौंदा में आयरन पाया जाता है। और फास्फोरस बादाम में पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, तो बेर जो प्लम होते हैं उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है, और कैल्शियम लीची, आयरन करौंदा और फास्फोरस बादाम। निम्नलिखित में कौन उष्ण कटिबंधीय फल नहीं है? बताना है उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल फ्रूट बताना है कौन सा नहीं है। तो एवोकाडो जो है, एवोकाडो वो आपका ट्रॉपिकल फ्रूट नहीं है। बाकी ब्राजील नट, शरीफा, कर्मक ये सभी उष्ण कटिबंधीय फल हैं। उष्णकटिबंधीय फल जैसे आम हो गया, केला, पपीता, अनानास, शरीफा, कटहल, काजू, चीकू, ब्राजील नट एवं कर्मक ये सभी आपके उष्ण कटिबंधीय फल हैं। और एवोकाडो जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय फल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परिरेखा विधि के बारे में क्या सही है? परिरेखा विधि, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द, ठीक है, कंट्योर सिस्टम। तो यह विधि मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, जबकि ढाल 15% से अधिक होता है। तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसमें बिना पंक्ति बनाए ढाल के समान दिशाओं में पेड़ लगाए जाते हैं, फलतः मृदा कटाव को कम किया जा सके। ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिरेखा विधि क्या होती है? तो यह विधि मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, जबकि ढाल 15% से अधिक होता है। इसमें बिना पंक्ति बनाए ढाल के विपरीत दिशाओं में पेड़ लगाए जाते हैं, फलतः मृदा कटाव को कम किया जा सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आम की किस्म नहीं है? कौन सी आम की किस्म नहीं है? तो अंबरी जो है, अंबरी वो आम की किस्म नहीं है। बाकी सिंधु, अरुणिका, निरंजन ये सभी आम की किस्में हैं। आम की और भी प्रजातियां हैं। आम्रपाली, दशहरी एवं नीलम के क्रॉस का, जो आम्रपाली है वो दशहरी और नीलम की जो क्रॉस प्रजाति है उसे हम आम्रपाली कहते हैं। और मल्लिका आम की प्रजाति है। सिंधु, निरंजन, लंगड़ा, नीलम और अरुणिका ये सभी आपकी आम की प्रजातियां हैं। इसकी हैं आम की प्रजातियां हैं। चलिए, आम एक मात्र बीज रहित प्रजाति कौन है? आम में एक ऐसी कौन प्रजाति है जो कि बीज रहित है? तो सिंधु जो आम है, सिंधु उसमें बीज नहीं पाया जाता है, बीज रहित प्रजाति है। यह एक नई किस्म है, यह महाराष्ट्र द्वारा निकाली, ठीक है, महाराष्ट्र द्वारा निकाली गई है। यह रत्ना और अल्फांसो की क्रॉस प्रजातियां है। इस किस्म के फल में गुठली नहीं पाई जाती है। यह आम की विश्व में एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ लक्षण दिए गए हैं, एक तरफ उनकी उपस्थिति दी गई है। आंवले में जो कसैलापन है, आंवले में कसैलापन है, बताना है कौन सा गलत है। तो पॉलीफेनॉल से होता है कसैलापन। और बेल में जो कड़वाहट होती है, बेल में कड़वाहट होती है वो मरमे मरमेलोक्सिन के कारण होती है, मार्मेलोक्सिन। और पपीता में पीला जो रंग होता है वो होता है एमिडिलानिन, एमिंडालिन। और बादाम में जो कड़वाहट होती है वो कैरिका जैंथिन पिगमेंट के कारण होती है। चलिए, ध्यान रखना है। तो इसमें गलत हो जाएगा आपका। बेल में जो कड़वाहट होती है वो मार्मेलोक्सिन जो होता है उसके कारण होती है। चलिए, अगला बताना है निम्नलिखित में कौन सही है। एक तरफ किस्म दी गई है, एक तरफ नाम दिए गए हैं। बरसाई, इलाहाबादी सफेदा, गुलाब बखास और सुनहरी। ये बताना है इसमें कौन सा आपका गलत हो जाएगा, कौन सा आपका सही है बता रहे हैं। तो गुलाब बखास जो है वो आम की किस्म है, आम की किस्म है। बाकी जो बरसाई है, बसराई है वो केला की है प्रजाति।
इलाहाबादी सफेदा अमरूद की किस्म है। गुलाब जो गुलाब खास है वो आम की किस्म है। और सुनहरी भी है वो आपकी सेब की किस्म है। इसकी है सेब की किस्म है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? संतरा, बेल, पपीता, आंवला, इनके उपस्थिति स्थल बताने हैं। तो जो आंवला की उपस्थिति स्थल है वो इंडो चाइना है, बिल्कुल करेक्ट है। संतरा का भी चाइना है, और बेल का भारत है, और पपीता का मेक्सिको है, और आंवला का इंडो चाइना है। ये उपस्थिति स्थल है इनके। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ विटामिन दी गई है, एक तरफ उनके प्रचुर स्रोत दिए गए हैं। तो धनिया की जो पत्तियां हैं, उनमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए पाई जाती है धनिया की जो पत्तियां होती है। मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो मिर्च में विटामिन आपकी डी नहीं पाई जाती है मिर्च में, तो यही आपका गलत हो जाएगा। मेथी की जो पत्तियां हैं, उसमें विटामिन बी2 पाया जाता है, और बीट जो लीफ चुकंदर होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो मिर्च में विटामिन क्या पाई जाती है? बी भी पाया जाता है, ए, ई, के। मिर्च में विटामिन, ये 4 विटामिन पाई जाते हैं मिर्च में। तो मिर्च सबसे फायदेमंद है, मिर्च खाया जाना चाहिए। अब बताना है इसमें कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। तो पुअर मैन फ्रूट, वो केला। क्वीन ऑफ नट्स किसको कहा जाता है? क्वीन ऑफ नट्स, क्वीन ऑफ नट्स कहा जाता है ग्राउंड नट को। इसको ग्राउंड नट को कहा जाता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड, खरबूज खजूर को कहा जाता है। और किंग ऑफ फॉरेस्ट किसको कहा जाता है? तो देवदार को कहा जाता है किंग ऑफ फॉरेस्ट। चलिए, एक तरफ लक्षण रोग दिए गए हैं, एक तरफ तत्व की कमी किसके कारण होते हैं? तो नींबू में जो डाई बैक रोग है, किसके कारण होता है? आपका होता है कापर के कारण। कापर होता है सीयू, इसके कारण होता है। आम का जो काला सिरा रोग है, काला सिरा रोग है, वो भट्टा के धुएं से जो निकली SO2 होती है, भट्ठा होता है जो, उससे जो धुएं से निकली SO2 होती है, उसके कारण जो होता है आम का जो काला सिरा रोग होता है, उसके कारण होता है। अंगूर में हैन एंड चिकन रोग, हैन एंड जो चिकन रोग होता है, वो किसकी कमी से होता है? तो बोरान की कमी से होता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बैंगन में लिटिल लीफ जो रोग होता है, वो किसके कारण होता है? तो जस्ते के कारण, मतलब जिंक, जिंक के कारण होता है, जिडेन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा आपका गलत है। तो टेपियोका, लोबिया, अमेरिंथस, और धनिये की पत्तियां। तो गलत क्या है? धनिये की पत्तियां जो है, उसमें क्या है? लौह पाया जाता है, फेरस, लौह, इसीलिए विटामिन ए भी पाई जाती है। और टेपियोका में कार्बोहाइड्रेट्स, लोबिया में प्रोटीन पाई जाती है, और अमेरंथस में कैल्शियम पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताना है कौन गलत है। तो लहसुन में जो गंध आती है, वो एलाइल मिथाइल सल्फाइड से आती है। और टमाटर का लाल जो रंग होता है, वो लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर में लाल जो रंग होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। और प्याज में जो पीला रंग होता है, किसके कारण होता है? ठीक है, क्वेरसिटीन के कारण होता है, क्वेरसिटीन के कारण होता है। इसमें बताना है कौन सा आपका सही है। तो हल्दी में जो पीला रंग होता है, कुरकुमिन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। आलू का जो हरा रंग होता है, आलू में जो हरा रंग होता है, सोलेनिन के कारण होता है। खीरे में जो कड़वाहट होती है, कुकरबिटेशन के कारण होती है। और मूली में जो तीखापन होता है, वो आइसोसाइनाइड के कारण होता है। किसके कारण? आइसोसाइनाइड के कारण होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? निम्नलिखित में कौन गलत है? तो बीज में, बीज जो है उसमें सहतूत, ठीक, ये आपका गलत है। बीज क्या है? लोबिया है। लोबिया क्या है? बीज। चलिए, जड़ क्या है? तो जड़ सलजम, तना जिमीकंद, और फल टमाटर। इसमें बताना है कौन सा आपका गलत है। तो जो मटर में मार्स रोग होता है, वो आपका मैग्नीज की कमी से होता है। मटर में मैग्नीज की कमी से होता है। आलू का जो काला हर्ट रोग होता है, वो ऑक्सीजन की कमी से होता है। और फूल गोभी में जो काला हर्ट रोग होता है, वो माली ब्लेडनम के कारण होता है।
और चुकंदर में जो हार्ट रोग होता है, मैग्नीशियम की कमी से नहीं, किसकी, बोरान की कमी से होता है। बोरान की कमी से होता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन उत्पादन के कारक नहीं है? उत्पादन के जो कारक नहीं है, वो परिवहन नहीं है, ट्रांसपोर्ट, वो उत्पादन के कारक नहीं है। उत्पादन के कारक भूमि होती है, श्रम होता है, पूंजी होती है और उद्यमिता होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो भोपाल में है। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। चलिए, निम्नलिखित में कौन सही है आपका? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शुगर केन जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो कोयम्बटूर में है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आपका कोयम्बटूर में है। बाकी इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ है? तो आपका भोपाल में है। शुगर केन ब्रीडिंग आपका कोयम्बटूर में है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका रांची में है। अगला बताना है इसमें कौन आपका सही है, तो डी ऑप्शन सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आपका वाराणसी में है। बाकी इसमें गलत कौन से हैं तो देखेंगे। तो इंडियन ऑफ जो इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर रिसर्च, वो बेंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च आपका कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च आपका लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आपका वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है। चलिए, इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस आपका कहाँ है? तो रोम में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी आपका कहाँ है? दिल्ली में है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स आपका हैदराबाद में है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका वाशिंगटन डीसी में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गलत है? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर आपका कहाँ है? तो लीमा पेरू में है लीमा पेरू में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस आपका करनाल में है, करनाल हरियाणा में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आपका नई दिल्ली में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो न्यूट्रिशियन है वो आपका हैदराबाद में है। चलिए, इसमें बताना है कौन का आपका सही है, कौन आपका सही है। तो बी, इसमें नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड जो है वो भरतपुर में है। भरतपुर राजस्थान पड़ता है, राजस्थान का एक जिला है भरतपुर, वहाँ है। चलिए, अगला क्या है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर जो फिशरीज है वो नैनीताल में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आपका आनंद गुजरात में है। नेशनल रिसर्च फॉर द रेपसीड एंड मस्टर्ड आपका भरतपुर राजस्थान में है। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस आपका जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बताना है कौन सही है। तो सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका राजमुंदरी में है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। गलत है आपके। तो सेंट्रल जो सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सॉइल सैलिनिटी मतलब जिसमें मिट्टी में लवणता, जो नमक की रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, करनाल हरियाणा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोनोमेटिक प्लांट्स है वो आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, बताना है इसमें कौन सा सही है। तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर आपका मैसूर में है। फूड टेक्नोलॉजी सेंटर रिसर्च आपका मैसूर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च मुंबई में कहाँ है? कहाँ है आपका? नागपुर में है। तो इसमें आपका सही कौन सा? ये सही हो जाएगा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च आपका कहाँ है? तो शिमला में है, शिमला में है। सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर आपका कहाँ है? कटक में है, कटक जो कि उड़ीसा में है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो केला, केला में कौन सा रोग लगता है? तो पनामा रोग लगता है। सेब में स्कैब रोग लगता है। अरहर में उकटा रोग लगता है। और धान में कौन सा लगता है आपका रोग? धान में आपका, धान में आपका ये आपका गलत हो जाएगा। धान में पीला कीट रोग नहीं लगता है। पीला कीट रोग गेहूं में लगता है। किसमें? पीला जो कीट रोग है, पीला कीट रोग जो है वो गेहूं में लगता है। एक मिनट,
धान में कौन सा रोग लगता है? तो धान में खैरा रोग लगता है। खैरा रोग आपका धान में लगता है, ध्यान रखना है। चलिए, बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो एक तरफ फसल दिया गया है, एक तरफ उनके शाकनाशी दिए गए हैं। धान, कपास, तो धान में एट्राजिन, एट्राजिन आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटाक्लोर हो जाएगा, ब्यूटाक्लोर। कपास में, ठीक है, एलाक्लोर। और मक्का में सिमेनिच, और सोयाबीन में पेंडिमेथिलीन आपका ये करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रेशम का धागा आपका प्रोटीन से बनता है। रेशम का धागा प्रोटीन से बनता है। रेशम का जो धागा होता है प्रोटीन है, जबकि कपास एवं जूट का जो होता है वो सेलुलोज का होता है। रेशम का धागा कीट के कोया से प्राप्त किया जाता है। यह कीट कोया से प्राप्त किया जाता है। यह कीट के पुपा अवस्था में बनता है। अंडे में कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? तो 12 से 14% की प्रोटीन की मात्रा होती है। 12 से 14% प्रोटीन की मात्रा होती है। अंडे में 12 से 14% प्रोटीन पाई जाती है। इसका जैविक जो मान है दूध से अधिक होता है। मुर्गी का अंडा प्रोटीन का सबसे सस्ता एवं प्रचुर स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बकरी की नस्ल नहीं है? तो इसमें कौन सी बकरी की नहीं है? तो नुरेज जो है, नुरेज वो बकरी की नस्ल नहीं है, ध्यान रखना है। कौन सी बकरी की नस्ल है? तो आपकी सानेन हो जाएगी, मोहेयर हो जाएगी, जमुनापारी, एंग्लो नूबियन, अंगोरा, बचूली, ये सभी आपकी बकरी की नस्ल है। किसकी? बकरी की। अब इसमें बताना है कौन सी गलत है। एक तरफ नस्ल दिया गया है, एक तरफ उनकी दी गई। तो जो बर्बरी है, बर्बरी मुर्गी की नहीं होती है, बकरी की नस्ल है। जालौनी भेड़ की नस्ल है, महसाना भैंस की, और देवनी जो है वो गाय की नस्ल है। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, सॉरी 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, हाँ, विश्व मृदा दिवस जो है वर्ष 2015 को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। ये स्टैटिक में पूछा जा सकता है, स्टैटिक में। चलिए, इसमें बताना है कौन सा गलत है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, उसकी जो शुरुआत होती है 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में, आइसोपॉम 2004 में, प्रधानमंत्री की जो किसान सम्मान निधि है वो 2019 में इसकी शुरुआत होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बताना है निम्नलिखित में कौन आपका सही है। तो नेशनल रूबन मिशन 2016 ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में इसकी शुरुआत होती है। और जनश्री बीमा योजना 2000 में शुरुआत होती है। और स्वाधार योजना 2001 से 2002 के बीच में इसकी शुरुआत होती है। इसमें बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। तो मुख्यमंत्री जो कृषि आशीर्वाद योजना है वो 2018 में शुरू होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू होता है, 2014 में। बिरसा हरित ग्राम योजना आपका 2020 में शुरू होता है। समन्वित बाल विकास योजना 1975 में शुरू होता है, 1975 से 76 के बीच में शुरू होता है। इसमें बताना है कौन सा आपका गलत है। तो प्रधानमंत्री जो धन लक्ष्मी योजना है वो 2020 में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट। बाकी सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 में, बालिका समृद्धि योजना 1997 में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है योजना वो 2004 में आपके करेक्ट है। बाकी चलिए, निम्नलिखित में कौन आपका गलत है बताना है। तो वाटर शेड योजना, वाटर शेड विकास कार्यक्रम योजना आपका 1995 में बिल्कुल सही है। अंत्योदय अन्न योजना आपका 2000 में बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आपका 2000 में 7 में बिल्कुल सही है। भारत निर्माण कार्यक्रम आपका 2004 में नहीं है। आपका डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर है आपका 2005। चलो, इसमें बताना है कौन सा आपका सही है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में इसकी शुरुआत होती है। यही आपका डी ऑप्शन सही है। बाकी जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है वो 1999 में शुरू हुई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो हुई है वो 1999 शुरू में हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की जो योजना है वो 2009 में शुरू हुई।
कहाँ? 2009 में शुरू होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल 2009, ये भी आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला है, इसमें कौन बताना है कौन सा सही है, तो सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की जो शुरुआत होती है वो 2017 में होती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 2017 में होती है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जो शुरुआत होती है 2015 में होती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना होती है आपकी 2015 में। की शुरुआत उन फरवरी फरवरी में होती है, ये होती है आपकी जुलाई में। चलिए, ये आपका होता है सितंबर में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ई नाम, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ ग्रामीण है, ऊपर शहरी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है उसकी शुरुआत होती है 2016 में, उज्ज्वला योजना। ई नाम की शुरुआत होती है 2016 में, अप्रैल में। और प्रधानमंत्री जो आवास शहरी योजना है वो 2015 में शुरू होती है, और ग्रामीण में होती है 2016 में शुरू। ये ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। उदय योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, पीएम कुसुम और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। ये सभी आपको क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। चलिए, तो इसमें बताना है। तो उदय योजना की जो शुरुआत होती है वो नवंबर 2015 में होती है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की योजना की शुरुआत होती है 8 मार्च 2018 को। एक भारत एक श्रेष्ठ भारत जो शुरुआत होती है वो 31 अक्टूबर 2015 को होती है। पीएम कुसुम योजना की शुरुआत होती है 8 मार्च 2019 को, 8 मार्च 2019 को शुरू होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके प्रयोग पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। तो डीटीटी, मैथा जो मैलाथियान है और गैमेक्सिन है। उपरोक्त जो तीनों हैं इसमें भारत सरकार ने इन पर तीनों पर प्रतिबंध लगाया था। भारत सरकार द्वारा डीटीटी, बीएचसी जो गैमेक्सिन है और मैलाथियान तथा एड्रीनल के बारे में प्रयोग में प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, जो कि प्रेजेंट में चल रहा है प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन बताना है, इसमें कौन सा आपका सही है। रानीखेत रोग एक लिखे हैं, एक तरफ कारक है। रानीखेत जो रोग है वो किसके कारक से होता है, तो वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है। और जो फाउल कालरा रोग है वो जीवाणु जनित है। कौन सा? जीवाणु जनित है। गिल्टी रोग किसके जनित है? ये भी आपका जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित। और थनैला रोग आपका जीवाणु ही है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भैंस की नस्ल नहीं है। तो नागपुरी भी भैंस की नस्ल है, जाफरवादी भी, और लाल सिंधी आपकी भैंस की नस्ल। ये किसकी है? तो ये गाय की नस्ल है, गाय की है। ठीक, और भदावरी भी भैंस की नस्ल है। और नागपुरी, जाफरवदी, भदावरी, तराई, सूरती, महसाना और मुर्रा, ये सभी आपकी भैंसों की नस्लें हैं। किसकी हैं? भैंसों की नस्लें हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन आपका सही है। तो अंगोरा ऊन, अंगोरा ऊन किससे? तो बकरी से। नहीं, किससे? अंगोरा ऊन होती है खरगोश से। पश्मीना ऊन बकरी है। नूरी, नूरी जो ऊन है वो बकरी के क्लोन से होती है, भेड़ के नहीं, बकरी के क्लोन से। और गरिमा जो ऊन है वो बकरी के क्लोन से होती है, नहीं, इससे भैंस के क्लोन से। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसमें आपका कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें, आपका यहाँ पे बकरी होना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने भेड़ लिख दिया है, बाकी आपका सही। ये ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में कौन सी हरी खाद नहीं है। तो हरी खाद कौन नहीं है? तो हरी छाल जो है वो आपकी, हरी छाल जो है हरी खाद नहीं। हरी खाद का जो अर्थ होता है वो उन पत्तीदार फसलों से है जिनकी वृद्धि शीघ्र हो तथा काफी मात्रा में बड़ी होने पर फूल फल आने से पहले उन्हें तोड़ जोत कर मिट्टी में दबा दिया जाता है। फलतः मृदा में ये फसलें सूक्ष्म जीवों द्वारा विच्छेदित विच्छेदित होकर मृदा में ह्यूमस तथा पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करती हैं,
जैसे सनई, ढैंचा, उड़द, मूंग, लोबिया और एवं सैजी। जबकि हरी छाल जो है केले की जो प्रमुख किस्म है वो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची दी गई है, दोनों को आपस में मिलान करना है। शीघ्र फल पकाने के लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा पी, फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो आपका हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है। और कोशिका विभाजन आपका कैल्शियम है आपका। और प्रोटीन का उत्पादन होता है नाइट्रोजन। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को कौन, इसमें बताना है कौन गलत है। तो बाजरी, आपका जो बजरी है, बजरी क्या है? तो 5000 मिलीमीटर से जो अधिक व्यास वाले कण होते हैं उनको हम बजरी बोलते हैं। बिल्कुल सही है। गाद, गाद किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा गाद वाला। तो यहाँ पे गलत है आपका गाद का। चिकनी मिट्टी जो होती है 0.002 मिलीमीटर से जो कम व्यास होते हैं उसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। गाद का क्या होता है? तो 0.002 मिलीमीटर से 0.020 मिलीमीटर तक के जो व्यास होते हैं उन्हें हम कहते हैं गाद, सिल्ट। ऊपरी मृदा, ऊपरी मृदा किसे कहा जाता है? तो आपका ए को, ए का क्या मतलब है आपका? जो एक सामान्य परिच्छेदिका में ओ ए बी सी एक नामक 5 स्तर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में कौन गलत है बताना है। तो इसमें काली जो मिट्टी है वो काजू के लिए उपयुक्त नहीं है। काली मिट्टी में जो होता है वो कपास, सोयाबीन और चना के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी सिंकोना और लाल मिट्टी रागी और जलोढ़ जो है धान के लिए उपयुक्त है। सिंकोना चाय, काफी, रबड़ ये आपका लेटराइट मिट्टी के में बहुत प्रयुक्त होती है। लाल मिट्टी किसके लिए प्रयुक्त है? तो रागी, तंबाकू और ज्वार के लिए प्रयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना और आलू के लिए प्रयुक्त है। काली मिट्टी कपास, सोयाबीन और चने के लिए प्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो आपका मर्टेस्टी जो है वो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी ब्रोमिलिसिएसी जो है वो अनानास से संबंधित है। मैरेसी आपका अंजीर से संबंधित है। एपोसाइनेसी आपका करौंदा से संबंधित है, करौंदा से। चलिए, फूल गोभी में ह्यूपटेल विकार किसकी कमी से होता है? तो आपका हो जाएगा माली ब्लेडनम। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिप्टेल एमओ की कमी से होता है। क्लोरोसिस एमजी मैग्नीशियम की कमी से होता है। ब्राउनिंग बी की कमी से, बोरान की कमी से होता है। बंटिंग रो नाइट्रोजन की कमी से होता है। नाइट्रोजन। निम्नलिखित में इस सब्जी में सबसे ज्यादा विटामिन मिलता है? तो आपका गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन मिलता है। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन मिलता है विटामिन ए। विटामिन ए टमाटर में मिलता है, मटर में मिलता है, शलजम, चुकंदर, सलाद, बंद गोभी, शकरकंद, मेथी, हरी प्याज, हरी मिर्च, इस सब में मिलता है आपका। चलो, अब दो सूचियां हैं उनको आपस में मिलान करना है। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? मूली में जो तीखापन है वो आपका आइसोसाइनाइड के कारण होता है। आइसोसाइनाइड। खीरे की जो कड़वाहट होती है, खीरे की कड़वाहट होती है वो होता है कुक कुकुबिटासिन के कारण होता है। करेले में जो कड़वाहट होती है वो किसके कारण? तो मेमो डिकोसाइड के कारण होता है। और लहसुन में गंध होती है एलाइसिन के कारण होता है। एलाइसिन के कारण होता है। चलिए, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, सॉरी डी नहीं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और भी देख लेते हैं। प्याज में जो गंध है, मिर्च में तीखापन है, तो और करेले में जो कड़वाहट है, ये सभी आप देख लीजिएगा। जोनाथन किसकी एक प्रजाति है? तो सेब की प्रजाति है आपकी जोनाथन। सेब की अन्य प्रजातियां हैं जैसे समर गोल्डन, पिपिन, जोनाथन, रेड डेलिशियम, रिचर्ड, गोल्डन डे जो डेलिशियस है, विंटर आदि। नाशपाती की जो प्रजाति हैं पंजाब, नेक्टर और चाइना।
बादाम की जो प्रजाति हैं, कैलिफोर्निया पेपरलेस सिल्क, नून पेरेल और थिन सेल, ये सभी बादाम की प्रजातियां हैं। एक तरफ फसल दिए गए हैं, एक तरफ उनकी प्रजातियां दी गई हैं। रचना, प्रभात, सुजाता, मालवीय, विश्वनाथ। इसमें बताना है सही क्या है, तो प्रभात जो है वो अरहर की प्रजाति है। किसकी है? अरहर की प्रजाति है। ठीक। बाकी रचना, इंद्र, पूसा, प्रभात, जय, ये मटर की प्रजाति है। पारस, लक्ष्मी, बसंत, प्रभात, शारदा, ये अरहर की प्रजाति है। शेखर, पंत, मसूर, मालवीय, विश्वनाथ, ये मसूर की प्रजाति है। मालवीय, सुजाता, मगहर, नैना, करण, ये सभी गेहूं की प्रजाति है। तो इसमें आपके पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा सकते हैं। चलिए, एक तरफ फसल दी गई है, एक तरफ खरपतवार नाशी दी गए हैं। तिलहन, गन्ना, गेहूं, बाजरा। तो इसके खरपतवार कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। बाजरा जो होगा वो एट्राजिन के कारण खरपतवारनाशी इसमें सुमेलित नहीं है। अब हम पढ़ लेंगे कौन से सुमेलित हैं टोटल। तो गेहूं में जो खरपतवार होते हैं, वो उसको खरपतवारनाशी कौन सा छिड़काव होता है उसका, कौन सी दवा डाली जाती है? तो एक आता है 2,4-D, गेहूं में डाला जाता है। आइसोप्रोपोटन डाला जाता है। ठीक है। बाकी ये सभी पढ़ लीजिएगा। बाकी धान के दालें ये सभी आपके जो खरपतवारनाशी हैं ये डाले जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कथन कारण दिया गया है। कथन दिया गया है कि शीर्ष पुष्पों को अकेले या कुछ शीर्षस्थ पत्तियों के साथ पौधों से हटाना टॉपिंग कहलाता है। कारण है या तंबाकू के जो पत्तियां हैं उनकी गुणवत्ता, आकार और उन्नत बनाता है। तो इसमें बताना है कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है, स्पष्टीकरण भी आपका सही है। चलिए, खरपतवार विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो जेथ्रोटल को माना जाता है। इसमें बताना है कौन सा आपका करेक्ट है, तो कॉमन स्कैब बीमारी आलू के का एक प्रसिद्ध रोग है। यह जीवाणु स्टो स्ट्रेटो मिस स्टोटोमिस स्कैबीज के कारण होता है। आपका कथन कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। चलिए, आर्योंगो फंगिन क्या है, तो ये आपका जीवाणुनाशक है। जैव नियंत्रण में किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो आपका फ्यूजेरियम को शामिल नहीं किया जाता, फ्यूजेरियम। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एक जो प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है आपका, तो देहरादून में स्थित है। मृदा संरचना कहते हैं किसको, तो मृदा कणों की जो व्यवस्था है उसको कहते हैं। रसायन बीज शोधन में किसका प्रयोग नहीं होता है, तो का मेलाथियान का प्रयोग नहीं होता है, मेलाथियान का प्रयोग। निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व पौधों के द्वारा अधिक शोषित किया जाता है, तो आपका कार्बन हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, कार्बन जो हो जाएगा वो अधिक, सबसे अधिक शोषित किया जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितने परसेंट नत्रजन पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा 25%। निम्नलिखित में कौन उपोष्ण कटिबंधीय फल नहीं है, तो आपका आलू बुखारा नहीं है, बाकी सभी उपोष्ण कटिबंधीय हैं। बाग में दीमक से बचाव हेतु तो प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, तो आपका नीम खली किया जाता है, नीम की खली का प्रयोग। भारत को कितने कृषि शस्य पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो आपका 20 में। क्लोरोफिल निर्माण में कौन से दो तत्व आवश्यक होते हैं, तो आपका आयरन और मैग्नीशियम। निम्न में से कौन सा C4 पौधा है, तो C4 पौधा कौन सा है आपका, तो गन्ना है आपका C4 पौधा। C4 पौधे है और C3 पौधे। तो C4 पौधे में आपका मक्का हो गया, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मंडुआ, अमरेंथस, नेपियर घास, ये सभी। और C3 में धान, गेहूं, कपास, सोयाबीन, टमाटर, जौ, सूरजमुखी, राई, आलू, शकरकंद, चुकंदर, दलहनी, तिलहनी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, तो कथन क्या हो जाएगा, ये सभी सही हैं, तीनों आपके सत्य हैं। भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर किस राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो आपका बिहार में स्थित है, बिहार में। कौन सा है, तो प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर प्रथम कृषि विद्यालय बिहार में खोला गया, जिसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर, बिहार में। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी।
रक्षक फसलें कहलाती हैं, तो गन्ना और पटसन जो है वो रक्षक फसलें हैं। घी में बिलौने के तेल की मिलावट ज्ञात करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो हाफेन परीक्षण। और वेंटेला परीक्षण होता है पशु चर्बी मिलावट का परीक्षण जो होता है। क्षारीय मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट की जो मात्रा होती है अधिक होती है। एजोला जैव उर्वरक का जो मुख्य इस्तेमाल होता है वो आपका चावल में होता है, चावल में। कपास के रेशे मिलते हैं बीज में। कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है वो कृषि क्षेत्र के रूप में जो क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है। मृदा में सबसे अधिक मात्रा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मृदा में पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन। मृदा में सबसे ज्यादा आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर सिलिकॉन पाई जाती है, फिर एल्यूमिनियम पाया जाता है, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। भारत में सबसे जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आपकी 15 है। निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जा सकती है? तो सभी ऋतुओं में बोई जाती है आपकी मक्का। सभी ऋतुओं में बोने वाली मक्का, सूर्यमुखी आदि फसलें हैं। मक्का की बुआई का समय जो है खरीफ में जून के मध्य और जुलाई के प्रारंभ तक होता है। रबी में अक्टूबर नवंबर, जायद जो फसल फरवरी मार्च तक होता है। गंधक सल्फर से अच्छी अनुक्रिया प्राप्त होती है तिलहनी फसल में। तिलहनी फसल में प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं? तो आपके क्या हो जाएंगे? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और, ठीक है, प्राथमिक होते हैं एनपीके। ठीक है, ये प्राथमिक होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये आपके एनपीके प्राथमिक होते हैं। माध्यमिक होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है तृणनाशी को आमतौर पर विशिष्ट प्रकार के कीटों को मारने या नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ये दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। कीटनाशक आमतौर पर कीड़ों तथा और कभी-कभी पौधों के सहित सभी प्रकार के कीटों को मारने या पीछे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम की कमी दिखाई देती है किसमें? पत्तियों के किनारों पर। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा होती है, कितनी होती है? तो 50% होती है। जो पोटास धारी उर्वरक होते हैं कितने परसेंट होता है? तो पोटेशियम सल्फेट में 50%, पोटेशियम क्लोराइड में 60% और पोटेशियम नाइट्रेट में 44% और केनाइट में 12 से 16%। मृदा जिसकी पीएच मान 8.5 से कम हो क्या कहलाती है? तो लवणीय मृदा कहलाती है। लवणीय मृदा, अम्लीय मृदा 7 से कम, लवणीय मृदा 8, 8.5 से ज्यादा, लवणीय क्षारीय मृदा 8, 8.5 से कम और निक्षारण के बाद 8.5 से अधिक, क्षारीय मृदा 8.5 से अधिक। जड़ोन मृदाएं होती हैं स्तरीय मृदाएं। वीएएम क्या है? तो वीएएम क्या है आपका? कवक है। निम्नलिखित में कौन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुख्यालय वर्ष से गलत सुमेलित है? तो आपका दिल्ली 1942 गलत सुमेलित है। दिल्ली में नहीं, भारतीय मौसम विज्ञान जो है 1875 कोलकाता में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। तो आपका मौसम विज्ञान का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो, कांग्रेस घास कौन सी है? कांग्रेस घास है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ये आपकी कांग्रेस घास है। कौन सी? कांग्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची एक में रासायनिक नाम है, सूची दो में व्यापारिक नाम है। एंड्रीनल, तो इसमें बताना है सुमेलित करना है सही। तो एंड्रीनल, ठीक है, आल्डेकस, बीएचसी, हेप्टाक्लोर, पैराथियान, मैलाथियान, ठीक है, फास्फेनिडान और आपका क्या हो जाएगा? एंडोसल्फान। एंडोसल्फान जो है उसका रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम क्या है? थायोडान, हिल्डान, एंडोसेल, थायोटेक्स और फास्फेमिडान का डाइमैक्रॉन, मैलाथियान का मेलमार, पैराथियान का पॉलीडाल और पैराटॉक्स, हेप्टाक्लोर का हेप्टाक्लोर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए इसमें बताना है कौन सा गलत है आपका। तो देवनी जो है मूल स्थान आपका कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद। बाकी साहिवाल का जो है मुख्यालय, जो मूल स्थान है साहिवाल पशु नाम, तो मोंट गोमरी पाकिस्तान में है।
राठी का अलवर राजस्थान है, और लाल सिंधी का सिंध पाकिस्तान में है। देवनी का हैदराबाद भारत से। साहिवाल देख लिया हमने। राठी मालवी का मध्य प्रदेश में है। कौन सा युग गलत है? कौन सा युग गलत है आपका? तो आई आई आर जो है वो कटक में नहीं है। कहाँ है आपका? आई आई आर जो है वो हैदराबाद में है। हैदराबाद में है। ठीक। IIPR कानपुर में है। IIVR आपका वाराणसी में है। IIWVR आपका करनाल में है। इनके फुल फॉर्म क्या है? तो IIR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च आपका हैदराबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जीट एंड वर्ले रिसर्च करनाल में है। जब पुष्प एक लिंगी हो तथा नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हो, तो पौधा क्या कहलाता है? तो मोनोसियस कहलाता है। मोनोसियस। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? या कहाँ हुई थी? तो पांडिचेरी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। 1974 में। चलिए। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति का नाम क्या है? तो आपका पी PVW 343। PVW 343। ये सर्वप्रिय सबसे ज्यादा प्रिय गेहूं है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त प्रजाति है। ठीक। संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन है? तो आपका स्टीआरिक अम्ल है संतृप्त अवस्था। संतृप्त वायु वसा युक्त क्या है? तो स्टीआरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, और कैप्रोइक अम्ल, और पामेटिक अम्ल। और असंतृप्त वसायुक्त अम्ल क्या है? तो ओलेइक अम्ल, लिनोइलिक अम्ल, और अरेकिडोनिक अम्ल, और इक्सिक अम्ल। ये आपका हो जाएगा असंतृप्त अवस्था। ठीक है, असंतृप्त। ठीक है? चलिए। तो जो एग्रीकल्चर के हमारे 100 क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। बाकी आप बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई है। डिकोडिंग एग्जाम की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है, जो कि हम डेली एक टेस्ट सीरीज लाते हैं। और भी टेस्ट सीरीज हैं चाहे जो सब्जेक्ट वाइज बची हुई हैं वो भी लेके आएंगे, और जो फिर आपका जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज है वो भी हम लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।